Hello students, so now today we are going to learn about types of matrices. Okay, so in this section we will discuss about different type of matrices. Your first is column matrix. Okay, so column matrix is a matrix in which there is only one column. ओके सिंपली आपने याद रखना है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, मतलब कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी रहेगी. ठीक है, सो वी कैन टेक वन एग्जांपल एज वेल. ठीक है, एनसीईआरटी का ही देख लेते हैं. सो 0√3 -1 1/2 ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दे रखा है. ठीक है, सो इसका ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं. इसका ऑर्डर हो जाएगा 4x1. ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक कॉलम है और 4 रो है आपके पास. ओके, अब देखो इन जनरल मैट्रिक्स को हम जो है बहुत ही कंप्रेस करके लिख सकते हैं. ओके, बहुत ही इसको छोटा करके हम लिख सकते हैं कि दैट AIJ क्या हो जाएगा. देखो कितनी भी रो हो सकती है, मतलब m नंबर ऑफ रोज, लेकिन कॉलम क्या होगा 1. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम CBSE में बन जाते हैं कभी कभी. ठीक है, सो यू मस्ट बी ओके. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, सिंपली आपके पास m×1. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कॉलम मैट्रिक्स. सेम इज योर नेक्स्ट रो मैट्रिक्स. नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि दैट जिसमें क्या होगी, आपके पास एक ही रो होगी. ठीक है, ओनली वन रो. ठीक है, बस सिंपल सा आपने याद रखना है. नो बिग डेफिनेशन यू नीड टू रिमेंबर, जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन दैट there is only one row. ओके, दिस इज योर रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो जैसे आपके पास एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो 1/2 √5 2 3. ओके, सो यू कैन सी दैट here is just only one row and 4 column. so 1×4 is its order. ठीक है, फर्स्ट रो एंड C1 C2 C3 एंड C4 आर द 4 कॉलम्स. ठीक है, तो इसको जनरली हम लिख सकते हैं कंप्रेस करके दैट कोई भी एलिमेंट हम BIJ बोल देते हैं. ठीक है, अब देखो ये BIJ जो है ना इन सभी एलिमेंट्स को मतलब क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है एक तरीके से. ये मतलब हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये BIJ इस 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BIJ इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BIJ इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मतलब इंटायर. ठीक है, सभी एलिमेंट को ये कवर कर रहा है. ठीक है, तो ये होती है आपके पास मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म. ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक रो आपके पास है और कॉलम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड मैट्रिक्स विच इज योर रो मैट्रिक्स. नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स देखो नाम से पता लग रहा है, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या रहती है आपके पास, इक्वल होती है. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, नंबर ऑफ रोज जो आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, वो होती है आपके पास सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, सो इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. एग्जांपल अगेन हम थोड़ा एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे. ओके, सो 3 -1 0 3/2 3√2 1 4 3 and 1. ठीक है, और जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वहाँ पे आपको जैसे अब आपको पता है इसका ऑर्डर 3×3 है. ठीक है, बट आपको इसका से ऑर्डर बोलने के लिए आपको 3×3 बोलने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप 3×3 बोलने के बजाय आप ऑर्डर 3 सिंपली बोल सकते हैं. ठीक है, ओके, तो इसकी जनरल फॉर्म हम देख सकते हैं कि दैट इट्स जनरल फॉर्म विल बी AIJ m×m बोल सकते हैं. ठीक है, और सिंपली हम बोल सकते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. ठीक है, तो ये होती है आपके पास
स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देन योर नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? सबसे पहले आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो सकती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ओके। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो रहेंगे, ओके, एंड रेस्ट, ओके, जो आपके यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो जीरो रहेंगे, ओके, लाइक दीज एलिमेंट्स विल बी जीरो हेयर, ओके। और यहाँ पे जैसे ये लेट अस सपोज को 1 बोल देते हैं, 2 और ये 3। ठीक है, दीज आर नॉन एज द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनको क्यों डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है? तो इसकी डेफिनेशन जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है कि इनके देखो इनके रो और कॉलम सेम रहते हैं। लाइक देखो ये एलिमेंट क्या है आपके पास, ये एलिमेंट है आपके पास A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट क्या है आपके पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और ये एलिमेंट क्या है आपके पास, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जनरली समझ सकते हैं दैट दिस बी मैट्रिक्स Bij ऑफ ऑर्डर m एज इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके क्या होंगे, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर मैं जनरली लिखूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि दैट Bij इक्वल टू ज़ीरो होगा। कब कब, व्हेन योर I इज़ नॉट इक्वल टू j। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इन सभी एलिमेंट में ये वाली बात फॉलो होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे I और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हुई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट इज योर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ओके। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, लास्ट ईयर का इनफैक्ट इस ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ओके, जहाँ पे आपके पास क्या होती है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और बाकी के एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो हो जाते हैं। देखो ये आपके पास क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, बट ये स्केलर भी है कि अगर जब भी आपको दिख जाए कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या हो जाती है ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम बोल देते हैं। ओके, लेट अस से इसको हम कोई नाम ए दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा जनरली समझ लेते हैं इसको। कोई भी मैट्रिक्स होगी यहाँ पे ये Bij। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कोई n होगा। ठीक है, देखो ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। मोस्ट ऑफ द जो हमारा काम क्लास 12th में रहेगा वो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब 70 to 80% क्वेश्चन जो है आपके वो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स के ही उसमें आ जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि जो Bij एलिमेंट है बोला ये ज़ीरो हो जाएगा कब, व्हेन I जो है j के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट में देखो वो फॉलो हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आपके पास I और j की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है इनमें। ठीक है, और योर Bij इज सम कांस्टेंट, तो यहाँ पे वैसे कांस्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, कब, व्हेन योर I इज इक्वल टू j। ठीक है, ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो ये स्केलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है। अगर अब आपको इसे स्केलर मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 1 की, ठीक है, जैसे दे रखी है आपकी NCERT में भी, ठीक है, ये ऑर्डर 1 की आ गई। ठीक है, अब एक ऑर्डर 2 की भी बना ही लेते हैं, जैसे -1 0 0 1। ठीक है, ये ऑर्डर 2 की स्केलर मैट्रिक्स होगी जहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आया था
ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पार्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स का वन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप वन से नॉर्मल अर्थमेटिक में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है ना। तो वैसे ही जब भी आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स का वन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होते हैं आपके पास वन। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपके पास ज़ीरो। ओके, दिस इज़ योर व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम इसे आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का वन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली थोड़ा हम समझ लेते हैं कि दैट कोई भी जो एलिमेंट है आपके पास वो वन होगा कब, जब देखो A11 A22 A33, जब आपके पास i इक्वल टू जे हो जाता है। ठीक है, और सब एलिमेंट्स बाकी जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे कब, जब i की वैल्यू j के बराबर नहीं है। ओके, सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, डायगोनल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसकी जो खुद की पहचान है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए यहाँ पे, वन। देन द लास्ट वन इज़ योर ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम ज़ीरो बोल देते हैं अगर उसके क्या है, सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ठीक है, और इसको हम ओ के साथ डिनोट करते हैं, ओ के साथ। ठीक है, कैपिटल ओ। ठीक है, और ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, और ये जो है आपके पास मतलब ज़रूरी नहीं है स्क्वायर हो। ठीक है, आपकी देखो डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी जो है ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, बट ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे ये ज़ीरो मैट्रिक्स ये होगी ऑर्डर वन की। ठीक है, अब देखो ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसमें ये है कि ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अच्छा, एक और चीज़ होती है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हालांकि ये इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, किसी का ट्रेस अगर निकालना है, ठीक है, पूछ सकता है कि फाइंड द ट्रेस ऑफ सम मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, से लेट अस सपोज कोई एक रेंडमली मैट्रिक्स देते हैं 0 5 2 3 7 9 0 1। ठीक है, तो इसको अगर आप इसका ट्रेस निकाल लेंगे तो आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, सो 1 + 2 + 3। ठीक है, सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 6। ओके, थैंक यू।